बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा HTML का कोर्स चल रहा है और हम अपनी प्रीवियस वीडियो में हैं H1 से लेकर H6 तक के कोडिंग को समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम HR के बारे में जानेंगे कि HR का यूज़ क्या होता है। HR का मीन्स होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, अगर हम उसे अपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो उसके फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से अलग कर देती है। आज हम HR का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे H1 और H2 के बीच में एक लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे इंटर करके और यहाँ पे हम लिखेंगे HR। ठीक है। तो अच्छा, HR का जो है ना पेयर नहीं होता, ये सिंगल पेयर होता है इसका, यानी ये सिर्फ एक ही होता है। पेयर हमेशा उस टैग का होता है जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। जैसे अब देखें, हमने H1 से H2 तक जितनी भी हेडिंग देखी है उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने कुछ ना कुछ लिखा है। जैसे तरह से यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा हुआ है मैंने, लेकिन HR में हम लाइन के अंदर कुछ लिख नहीं सकते, वो सिंपली सादा होती है। सिंपली हम अगर कोई भी इसको कलर वगैरह करते हैं तो हम वो HR के अंदर ही करते हैं, यानी इसका जो ये पेयर है, सिर्फ सिंगल जो पेयर है इसका, इसी के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो टैग होता है वो होते हैं कलर। ठीक है, यानी हम कोई भी लाइन बना रहे हैं उसका कोई ना कोई कलर तो होगा। ठीक है, हम उसे रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, अब फिर उसका हम साइज़ देंगे कोई भी, यानी उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइज़। ठीक है, फिर हम साइज़ को हम लोग दे सकते हैं पिक्सल में। ठीक है ना, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ 12 पिक्सल। PX का मतलब होता है पिक्सल। ठीक है ना, फिर हम उसकी विड्थ देते हैं। ठीक है, विड्थ हमने लिखा, विड्थ मीन्स होती है कि वो कितना यानी चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं। अच्छा, विड्थ जो दी जाती है वो दी जाती है परसेंटेज में। ठीक है ना, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया 50%। ठीक है, Ctrl+S करके हमने फ़ाइल अपनी सेव करनी है और हम वहाँ पे जाके ओपन करते हैं अपनी फ़ाइल। ठीक है, अब जैसे ही देखिए मैं F5 प्रेस करूँगा तो वो हमारा पेज रिफ़्रेश हो जाएगा और एक लाइन बनी हुई आ जाएगी। देखें, ये लाइन बनी हुई आ गई है। किधर आई है? ये हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के बीच में एक लाइन आ गई है रेड कलर की। ठीक है, अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे और उसका हम कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, Ctrl+S करके सेव करेंगे हम। ठीक है, तो देखिएगा उसका कलर चेंज हुआ होगा। ठीक है, ये देखें ग्रीन हो गया उसका कलर। ठीक है, तो आप जो भी कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, वो कलर के एट्रीब्यूट्स में आप देते हैं। अच्छा, साइज़ जो होता है वो उसकी होती है लेंथ, यानी उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, 30 पिक्सल, Ctrl+S करके सेव करूँगा तो देखिएगा क्या होगा। अभी जैसे ही हम F5 को प्रेस करेंगे तो हमारी लाइन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, यानी वो ऊपर से नीचे तक थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे साइज़ के अंदर उसको बढ़ा दिया। देखें, यहाँ पे हमने 30 पिक्सल कर दिया, पहले था 12। ठीक है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि वो हमारी जो पूरी लाइन है ये पूरी वेबसाइट पे आए, यानी वो इधर से लेकर लेफ़्ट से लेकर राइट तक आए, तो हम सिंपली यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम विड्थ में क्या कर देंगे, इसको 100% कर देंगे। ठीक है, 100% मीन्स क्या होगा कि वो हमारी पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगी। ठीक है, मैं Ctrl+S किया, सेव किया फाइल को, और जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखिए उसने हमारे पूरे यानी जो स्क्रीन है उसको कवर कर लिया है, क्योंकि हमने विड्थ में 100% दे दिया है। देखिए 100% हमने उसकी लेंथ रखी तो वो 100% हो गई, और साइज़ में हमने क्या किया, उसकी हाइट दी। ठीक है, अब जितनी चाहे हाइट दे सकते हैं। मैं वापस इसको 12 कर देता हूँ। ठीक है, कलर से हम सिंपली उसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये HR का टैग होता है HTML। अगर हम चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे Ctrl+C से इसको कॉपी करें और फिर नीचे लाइन में पेस्ट कर देना इनके बीच में, यानी H2 और H3 के बीच में। फिर इसी तरह से H3 से लेकर H6 के बीच में आप लिख दें, और जैसे ही आप Ctrl+S करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। और देखिए जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा तो 3 लाइनें बनी हुई आ गई हैं। अब देखें ये पार्ट्स में डिवाइड हो गई है हमारी। सबसे पहले हेडिंग 1 आ गई ऊपर, फिर एक लाइन आ गई बीच में, फिर हेडिंग 2 आ गई, फिर लाइन आ गई नीचे। ठीक है, फिर हेडिंग 3 आ गई, फिर उसके बीच में एक लाइन आ गई। इस तरह से हेडिंग 6 के बीच में भी लाइन आ गई। ठीक है, तो ये HR होती है। आप सिंपली इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो सेकंड वाली हमारी लाइन है उसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, और इस वाली का मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो वो हमारी लाइनों के कलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें हमारी लाइनों के कलर चेंज हो चुके हैं। फर्स्ट वाली हमारी ग्रीन है, सेकंड वाली हमारी
ब्लू है और थर्ड वाली हमारी रेड है, क्योंकि हमने वहाँ पे कलर चेंज कर दिया है उसका। ठीक है क्या ना। अब हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आप साइज़ उसका बढ़ा देंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से उसकी विड्थ आप चाहे 50% कर दें, अगर मैं इसकी 50% करूँगा तो वो हाफ़ हमारी कवर करेगी, यानी वो हमारी जो हाफ़ स्क्रीन है 50% उसको कवर करेगी। देखें जो हमारी ब्लू वाली लाइन है उसने सिर्फ 50% ही जो पार्ट है हमारी स्क्रीन का वो कवर किया, यानी 25% यहाँ से मिस हो गया और 25% इस साइड से मिस हो गया, ये 50% हमने कवर कर लिया। तो आप सिंपली उसे विड्थ से उसे कवर कर सकते हैं, चाहे तो आप 20% दें, 100% दें, जितना भी चाहे आप दे सकते हैं। सो ये होता है HR। ठीक है, यानी हेडिंग 1 का टैग। ठीक है, अच्छा जो सिंपली हम लोग कुछ भी अगर चीज़ लिखते हैं, एक सिंपल टेक्स्ट जो हम लिखते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो हम कुछ भी लिखना चाहते हैं आम राइटिंग में, वो हम लिखते हैं P टैग से। ठीक है, P मीन्स होता है पैराग्राफ। ठीक है ना, तो हम कुछ भी अगर लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ लैपटॉप। ठीक है, मैंने ये कोई भी टेक्स्ट लिख दिया सिंपल। ठीक है, Ctrl+S से हमने सेव किया और अब हम वहाँ जाके जैसे ही हम F5 को प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया दिस इज़ अ लैपटॉप। अब ये हेडिंग नहीं है, ये सिंपली एक सादा सा टेक्स्ट है जो हमने लिखा है पैराग्राफ टैग से, यानी P टैग से। ठीक है, हमारा फर्स्ट वाली जो हमारी जो टैग था वो था हेडिंग 1, यानी H1 से लेके H6 तक हमने लिखा था, जो यहाँ पे ऊपर आप देखें हेडिंग 1 शो हो रही है, क्योंकि हमने बाकी का तो रिमूव कर दिया था। फिर हमने HR से हमने बनाई लाइन। ठीक है, और फिर हमने सिंपली पैराग्राफ से लिखा एक कोई भी सिंपली सा पैराग्राफ, यानी दिस इज़ अ लैपटॉप। ठीक है, अब जो भी चाहे, अगर आप कोई दूसरी लाइन लिखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे नीचे आप P टैग एक और ओपन करेंगे। ठीक है, एक ही पैराग्राफ में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे P टैग ओपन किया और P टैग बंद कर दिया। सिंपली बंद वैसे ही होता है जिस तरह से वो ओपन होता है, सिर्फ स्लैश ऐड कर देते हैं हम। अब इसके बीच में अगर मैं कुछ और लिख लेता, फॉर एग्जांपल ठीक है दिस इज़ अ कैट, ये हमने लिख लिया, एक और टेक्स्ट लिख लिया। अब जैसे ही हमने Ctrl+S करके इसको सेव करेंगे और अपनी फाइल को रन करेंगे, जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखें यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया दिस इज़ अ कैट। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ का हम यूज़ करते हैं वो हम सिंपली सादा टेक्स्ट के लिए करते हैं, यानी H1 से लेकर H6 तक जितनी भी हम लोग यूज़ करते हैं टैग्स, वो करते हैं हम हेडिंग देने के लिए, वो हेडिंग होती है। और HR का यूज़ करते हैं हम उसको लाइन देने के लिए, यानी अगर हम अपनी जो HTML की बॉडी है, यानी जो हम HTML से वेबसाइट बना रहे हैं उसकी जो भी बॉडी है उसको हम डिवाइड करेंगे अगर पार्ट्स में, तो उसके बीच में हम HR को लगा देंगे। HR मीन्स होता है हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, और इसी तरह से हम उसको कलर दे देंगे उस लाइन को, कि वो लाइन जो है वो किस कलर की हो, ग्रीन हो, येलो हो, हम सिंपली यहाँ पे कलर लिखेंगे इसी के अंदर, HR के अंदर, तो यहाँ पे हम कलर लिख लेंगे। इसी तरह से उसका साइज़, कि उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 12 पिक्सल हो, 20 पिक्सल हो, 30 पिक्सल हो, और इन दी एंड उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो 100% स्क्रीन को कवर करे, 50% कवर करे, तो आप वो जितनी चाहे रख सकते हैं। फिर अगर P टैग से हम लिखते हैं पैराग्राफ, कोई भी आम हम पैराग्राफ लिखते हैं, जिस तरह से मैंने लिखा दिस इज़ अ लैपटॉप, दिस इज़ अ कैट, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सिंपली मैंने पैराग्राफ से लिखी हैं। सो आई होप आपको ये दोनों एट्रीब्यूट्स यानी HR और P टैग समझ में आया होगा। तो ये HTML की बेसिक कोडिंग होती है, यानी H1 से H6 तक ये फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है इसका। फिर सेकंड जो होता है वो होता है HR का टैग, फिर होता है P टैग जो थर्ड टैग होता है। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे जो पेयर्स होते हैं, यानी जो भी इनकी HTML की कोडिंग होती है वो हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।